है वेलकम टू एवरीवन। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं क्लॉक। अक्सर देखा गया है कि ऐसा पूछा जाता है यहाँ पे 3 बजे है तो इस घड़ी में कितने बजे होंगे, राइट। यहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ पे 9 बजे है तो फिर ये ऐसा क्यों दिया है, तो ये जल्दी से समझ में नहीं आता। आज का ये टॉपिक हम बहुत ही आसानी से कुछ टाइप्स के थ्रू बहुत ही चुटकियों में खत्म होगा, इस प्रकार से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्लॉक में टोटल हमारे 6 अलग अलग से पार्ट आते हैं। ओके, अलग अलग से इसके टाइप्स आते हैं। इन 6 टाइप्स को समझेंगे, लेकिन ऐसा समझेंगे कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो रहे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हमारा है, यानी कि फर्स्ट जो टाइप दिया है वो है हमारा मिरर इमेज, राइट। जैसे हम अपने आप को जब मिरर में देखते हैं, तो अगर मैं अपने आप को अभी मिरर में देख रही हूँ तो मैं अपने आप को राइट में, यानी कि अभी मैं राइट में खड़ी हूँ, लेकिन जब मैं मिरर में दिखूंगी तब मैं कहाँ दिखूंगी, थोड़ा लेफ्ट की ओर दिखूंगी, बराबर है। इसको हम कहेंगे मिरर इमेज, यानी कि ऊपर जो है एज इट इज दिखेगा, नीचे जो है वो भी सेम दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पे राइट में खड़ी हूँ, वो मिरर इमेज में कहाँ पे दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट टाइप। ये बहुत सिंपल है, राइट। तो ये फर्स्ट मान लो मिरर इमेज कंप्लीट हो गया। राइट में मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, लेफ्ट में मैं वहां पे दिख रही हूँ। दूसरा देखते हैं, वो होता है आपका वाटर इमेज। जब आप अभी, यानी कि कोई पानी है, राइट, नीचे हमारे कुछ पानी है, बराबर है, पानी गिरा हुआ है किसी तालाब के पास, नदी के पास, आप कहीं पे भी ऐसे खड़े हो और नीचे अगर पानी देख रहे हो, तो तब आजू बाजू का जो आपके दिखता है वो एज इट इज रहता है, लेकिन फर्क कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे अगर मैं ऐसी खड़ी हूँ तो नीचे वो कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, बराबर है। वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा, आजू बाजू में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वही अगर हम हमारे थर्ड टाइप की ओर जाते हैं तो वो है आपका फाइंड द एंगल, यानी कि एक मान लो आपको ये दिया है, एक घड़ी दी है आपको और पूछा जाएगा कि बच्चों यहाँ पे कितना अंतर है या फिर कौन सा एंगल है यहाँ पे, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टाइप में हम देखेंगे फाइंड द एंगल। फोर्थ टाइप हमें दिया है वो है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का जो भी है वो आपका एंगल यहाँ पे बनता है और उसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हम देखेंगे, लेकिन ये पहले फोर को अभी समझ लेते हैं काफी आसानी से, ठीक है। फर्स्ट दिया है मिरर इमेज। मिरर इमेज में हम देखेंगे बच्चों, मान लो यहाँ पे दिया है मुझे आजू बाजू में हमेशा बदलाव आता है, यानी कि जो भी बदलाव होगा वो कहाँ पे दिखेगा, मिरर इमेज में, मेरे आजू में दिखेगा, बाजू में दिखेगा, लेकिन ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, मान लो इस घड़ी में जो अगर देख रहे हो आप, तो यहाँ पे अभी टोटल 12 बजे है, देखिए 12 यहाँ पे अभी बजे है, सॉरी 12 नहीं 3 बजे है। एक कांटा जो है बड़ा हमारा 12 की तरफ गया है, छोटा हमारा 3 की तरफ आया है। हम बात कर रहे हैं मिरर इमेज की, जिसमें आजू बाजू में साइड में बदलाव आता है। तो अगर इसको मैं अगर मिरर में देखती हूँ तो फिर ये मुझे कितना दिखाई देगा, आप खुद देख लीजिए, राइट। तो ये हमें दिखाई देगा 9, राइट है। तो ये बदलाव आता है मिरर इमेज में, क्या होता है, साइड में आजू बाजू में बदलाव आता है। इसका एग्जाम्पल हमें पूछा गया है 5 बजे का मिरर इमेज क्या बनेगा, बराबर है। सोच लीजिए, एक घड़ी ड्रॉ कीजिए, 5 देखिए, वही अगर आप मिरर इमेज में देखोगे तो कैसा दिखेगा, ट्राई करके देखते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक घड़ी निकाली, ये 5 बजा है, राइट। अगर 5 बजे को अगर मैं यहाँ पे ऐसा उल्टा करती हूँ तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी ऐसी, यानी कि ये बनेगा टोटल 6 7 8 9, राइट। तो बजेगा 7। सो अवर परफेक्ट एंड राइट आंसर इज 7। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको। 5 बजे का मिरर इमेज क्या बनेगा, ओके। इस प्रकार से आपको सवाल पूछे जाएंगे। 5 नहीं है, 6 है, तो 6 का अपोजिट क्या बनेगा आपको बताना है। 9 दिया है तो 9 का अपोजिट अगेन 3 बन जाएगा। 6 दिया है तो क्या दिखेगा बताइए। 1 दिया है तो कैसे दिखेगा, ड्रॉ कीजिए और बताइए। तो यहाँ पे देखिए, ये सवाल पूछा गया है कि 5 बजे का जो मिरर इमेज है वो क्या बनेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ड्रॉ करके देख लीजिए। 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे या फिर 2 बजेंगे। सो अवर राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन
एंड फाइनल आंसर इज 7, यानी कि मिरर इमेज में 7 बजेंगे। ठीक है, आजू बाजू में बदलाव होगा, ऊपर नीचे कोई भी बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे हमारा खत्म होता है फर्स्ट टाइप, जो कि है हमारा मिरर इमेज। ठीक है, सेकंड टाइप पे आते हैं बच्चों, जो कि दिया है हमें वाटर इमेज, यानी कि जब हम पानी में देखते हैं, बराबर है, तो पानी के अगर दूसरे नीचे के डायरेक्शन में देख रहे हैं तो वो हमें क्या थोड़ा सा बदलाव नजर आएगा। तो आजू बाजू में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ऊपर और नीचे यहाँ पे बदलाव आता है। देखिए यहाँ पे इस घड़ी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कितने बजे है, सपोज यहाँ पे 3 बजे है, राइट। वही अगर मैं वाटर इमेज में देख रही हूँ तो यही जो कांटा दिख रहा है बड़ा, ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, जो कि उसका पिक्चर हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बनेंगे 3.5, राइट। तो यहाँ पे वो बन जाएंगे 3:30, राइट है बच्चों, समझ में आया। सेम अगर मैं इसकी बात करूं, 9 बजे का वाटर इमेज क्या बनेगा, तो 9 बजे है, ऊपर का कांटा सिर्फ नीचे आ जाएगा, ये वाला कांटा छोटा एज इट इज रहेगा। तो देखिए 9 बजे का जो वाटर इमेज है वो क्या बनेगा, ऑप्शन दिए हैं 9:30 बजेंगे, 8:30 बजेंगे, 7:30 बजेंगे या फिर 10:30। 9 बजे का है, 9 को अगर यही जो है बड़ा वाला जो कांटा है उसको अगर मैं नीचे लेके आती हूँ, यहाँ पे मेरा 9 बजे का है, उसको अगर रिफ्लेक्ट करके देखो तो ये अभी मेरा बन गया 9:30, यानी कि हमारा राइट आंसर है 9:30। ओके, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करके देन उसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है मिरर इमेज एंड द सेकंड इज वाटर इमेज। वाटर इमेज में आपको बस ध्यान में रखना है सिर्फ जो ऊपर दिखता है, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो ऊपर का जो कांटा है ना उसमें ही थोड़ा ज्यादा बदलाव आता है, इसको आपको समझना है। ठीक है, जिस प्रकार से ऊपर दिखता है उसके डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से दिखेगा। ठीक है, ओके। देन अभी हम नेक्स्ट में बात करते हैं, वो आता है हमारा फाइंड द एंगल। ओके, ये है हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में आपको पूछा जाता है, मान लो एक एग्जांपल दिया है, 1 घंटे में कितने डिग्री का ये एंगल बनेगा। ठीक है, मोस्टली हमारा ये जो एंगल बनता है नॉर्थ से लेके मान लो ईस्ट तक, यानी या फिर 12 से लेके 3 तक, तो ये हमारा टोटल कितने का एंगल बनता है, वो बनता है हमारा 90 डिग्री का एंगल, बराबर है। 90 डिग्री का एंगल बनता है। वही अगर मैं इसको 2 टुकड़ों में अगर डिवाइड करती हूँ तो कितना बनेगा, वो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। बट अभी मुझे क्या पूछा गया है कि 1 घंटे में कितना डिग्री का बनना चाहिए, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का बनेगा बताइए मुझे। 1 घंटे में यहाँ पे 90 आया है, राइट, यहाँ पे मेरा 90 है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो मेरा कितना बनेगा, यहाँ पे देखिए 60 बनेगा। अगर उसका हम हाफ करते हैं तो, और हाफ किया तो कितना बनेगा 30, यानी कि 1 घंटे में बनेगा हमारा 30 का। ओके, 1 घंटे में हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। वही अगर 2 घंटे दिए हैं तो 2 घंटे में हमारा 60 बनेगा, 3 घंटे में हमारा 90 का बनेगा। इस बात को आपको समझना है, राइट। ये कैसे मैंने निकाला 30 का, यानी कि मान लो यहाँ पे समझ लेते हैं फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग, ये यहाँ पे 3 बजे है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 12 है, बराबर है। अगर मैं 12 से निकल के 3 तक आती हूँ तो टोटल मेरा 90 डिग्री का बनता है। वही अगर मैं 2 तक खड़ी होती हूँ तो मेरा कितने का बनेगा, देखिए 90 का, यहाँ पे हमारा बनेगा 60 का। वही अगर मैं सिर्फ 1 घंटे की बात कर रही हूँ तो वो हमारा बनेगा 30 डिग्री का। सो आवर राइट आंसर इज 1 घंटे में 30 डिग्री का ये एंगल बनेगा। ओके, फोर्थ टाइप में आते हैं जिसका नाम हमें दिया है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में ध्यान में रखिए डायरेक्टली 90 डिग्री का एक एंगल दिया होता है, या फिर ऐसा पूछते हैं कि 1 घंटे में 90 डिग्री कोण कितनी बार मिलता है। ओके, कितनी बार आपको मिलेगा। 1 घंटा दिया है, देखिए 1 घंटा यानी कि क्या पूरा घूम के नहीं आएगा, खाली 1 घंटे का हमें बताया है। यानी कि अगर हम यहाँ से 12 से 1 की अगर हम बात करें तो बराबर है, तो कितनी बार घूमेगा, पूरे दिन की यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में ये पूरा ऐसा घूम के आएगा, तो कितनी बार ये दोनों मिलेंगे, देखिए
यहाँ पे एक बार मिलेंगे, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 5 बार या फिर यहाँ पे 6 बार आपको बताना है। तो कितनी घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 90 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार मिलेगा, वो आपको यहाँ पे आंसर के थ्रू जल्दी से जल्दी कमेंट में बताना है। यहाँ पे देख सकते हो कितनी बार मिलेगा, जितना कि दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 1 बार दिख रहा है, यहाँ की अगर बात करें तो ये 2 बार दिख रहा है, यानी कि जब 3 बजेंगे और जब 9 बजेंगे। 6 बजेंगे तो ये नहीं बनेगा, इस बात को समझना है। 6 बजे तो ये नहीं बनेगा, लेकिन जब ये बनेगा तो फिर आप देख सकते हो कि ये टोटल 2 बार बनेगा। ओके, इस प्रकार से आपको इन बातों को समझना है। ओके, तो कितनी बार मिलेगा, ये 2 बार मिलेगा। अभी नेक्स्ट हमें दिया है, इसी का टाइप है, वो टाइप हम देखते हैं अभी, जिसका नाम है बाह्य कोण, जिसको हम एक्सटर्नल भी कहते हैं। ओके, एक्सटर्नल एंगल भी उसको हम कहते हैं। बहुत सिंपल से दिए गए हैं बच्चों हमें ये 5 to 6 एंगल्स, बस आपको इसको अच्छे से एक बार समझना है। अभी मोस्टली अगर हम देखेंगे तो एंगल ऐसा टोटल जब घूम के आता है तो कितने डिग्री का होता है, तो ऑफ कोर्स वो होता है हमारा 360 डिग्री का। नेक्स्ट हमारा इसका टाइप है वो है हमारा एक्सटर्नल एंगल। ओके, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल यानी कि जिसको हम हिंदी में बाह्य कोण ऐसा भी कहेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे मुझे एक एग्जाम्पल दिया है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे बताया है हमें 4 बजे का बाह्य कोण क्या है, यानी कि एक्सटर्नल एंगल क्या है। 4 बजे का बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल क्या है। 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। मान लो फर्स्ट ऑप्शन दिया है मुझे 180, देन दिया है 220, 360 या फिर 90। ये 4 ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिए गए हैं। 4 बजे का बाह्य कोण क्या होगा, इसे अभी हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने बजे का बोला गया है आपको वो समझना है। इसको पहले हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ओके, मान लो अभी ये था मेरा 12, 1, 2, देन 3, देन ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड अगेन यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, ये आपको समझने के लिए आप ये ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये क्या दिया है, 4 बजे का बाह्य कोण क्या होगा। ये यहाँ पे मैं आ गई 4 बजे, लेकिन मुझे क्या पूछा है, इंटरनल, अंदर का नहीं पूछा गया है, बाह्य कोण पूछा गया है। सबसे पहले तो देखिए ये कितने डिग्री का बनेगा ये मुझे बताइए। 3 तक अगर जब हम आते हैं तो वो बनता है हमारा 90 डिग्री का। तो अभी आप मुझे बताइए जब हम 4 तक आ जाएंगे यानी कि और 1 घंटा उसमें ऐड हो जाएगा, राइट। पहले ही हमने देखा था 1 घंटा कितने का बनता है, 30 का 2 बनेगा, 60 का 3 बनेगा, 90 का, तो 4 घंटा कितने का बनेगा, 120 का, राइट। 120 डिग्री का यानी कि एंगल का बनेगा। तो अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सिंपल है, समझना है। ऐसा एग्जाम्पल आया 4 बजे का बाह्य कोण क्या है, तो ये बाह्य कोण नहीं हुआ, इसको समझना है। ये बाह्य कोण नहीं है, बल्कि ये जो पूरा दिख रहा है यानी कि बाहर वाला, इसको हम बोलेंगे बाह्य कोण। ठीक है, और अभी इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, ऑफ कोर्स वो होता है हमारा 360 डिग्री का, राइट। तो ये दिया है अभी हमें 360 डिग्री का, एंड देन उसमें से क्या करेंगे हम 4 आवर्स, यानी कि कितना हुआ हमारा 120। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से माइनस कर देंगे। 6 - 2 4, 3 - 1 2, so our right answer is 240. You can see our second option is 240. Okay, so our right answer is 240। तो 4 बजे का जो बाह्य कोण बनेगा वो बनेगा आपका 240। आया बच्चों समझ में। ध्यान में रखिए, ऐसा कोई भी एक्सटर्नल एंगल का सवाल आता है, अंदर का काउंट करना है समझने के लिए, बाहर का काउंट होगा फॉर ये जो आपका बनेगा ये माइनस करने के लिए। ठीक है, 360 का पूरा बन गया है, मान लो 3 पे मुझे दिया है, माइनस करेंगे कितना बचेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। 360 दिया है, 90 माइनस कर दो, जो आंसर आएगा, सपोज 180 आता है तो डायरेक्टली आप आंसर में 180 फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट यहाँ पे अभी हमें दिया है 6th है टाइप, जिसका नाम है, जिसको हम कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जिसको हम विपरीत दिशा भी कहते हैं। ठीक
ठीक है, ये हमारा क्लॉक का लास्ट टाइप है। लास्ट टाइप का नाम फिर से एक बार बताती हूँ, जिसका नाम है अपोजिट डायरेक्शन, या फिर हम उसको कह सकते हैं विपरीत दिशा। ओके, ये कैसे होता है बताती हूँ। मान लो ये एक क्लॉक दिया है, मेरा इतना अच्छा ड्राइंग नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि ऐसा अलग अलग ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा ओवल शेप में आ रहा है, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम घड़ी की बात करें, बराबर है, यहाँ पे बड़ा काटा छोटा काटा, यानी कि क्या जा रहा है, डायरेक्टली ये कैसा आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे 12 थे, यहाँ पे डायरेक्टली 6 आ गए हैं, बराबर है। यहाँ पे मान लो 8 दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली 2 आ गया। ठीक है, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये सेम नहीं आएगा। ये कांटा जहां पे रहेगा उसके एग्जैक्ट अपोजिट आएगा। वही अगर हॉरिजॉन्टल की बात करती हूँ तो ये एक बार 3 और एक बार 9 की तरफ दिखाई देगा। एक की तरफ है तो 1 और 11, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसको हम कहेंगे विपरीत दिशा। ओके, समझ में आया बच्चों? ये है हमारा पूरा क्लॉक का चैप्टर, बहुत सिंपल है और इसको काफी अच्छे से और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपको एक्सरसाइज दी गई है, जल्दी से जल्दी वो सॉल्व करनी है, और आपने किस प्रकार से सॉल्व की उसी के साथ उसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।